स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं बताऊँ एक चीज़, अगर आप 19 सॉल्व कर लिए हो, ठीक है, और कोई डाउट नहीं है, तो ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ प्रैक्टिस करना है 19 क्वेश्चन नंबर को, बस थोड़ा डाटा चेंज करके। एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। इनफैक्ट पहला ए और बी का आंसर तो एग्जैक्ट सेम ही है, मतलब डाटा भी चेंज नहीं है वहाँ। तो खैर, अगर आप मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो रही है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स मैंने पहले से ड्रॉ कर लिए है ना, ताकि स्पीड में मैं समझा सकूँ। तो रिएक्शन टाइम का मतलब समझ रहे हो है ना। 19 क्वेश्चन नंबर में मैंने समझाया है कि रिएक्शन टाइम वो कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपने देखा कि अब यहाँ ब्रेक लगाना है ना। ये आपका माइंड सोच लिया है, क्योंकि लाइट की स्पीड से आप देखते हो, बहुत जल्दी आपने देख लिया और एनालाइज भी कर लिया है ना। न्यूरॉन्स पता भी चल गया कि ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन ब्रेक लगाने में है ना थोड़ा लेट हो गया। जैसे कि मान लीजिए हैंड वहाँ तक, मान लीजिए आप मोबाइल से बातें कर रहे हैं तो मोबाइल को रखें छोड़ें क्या करें, समझ रहे, टाइम लग गया। तो वो रिएक्शन टाइम है। आई बात समझ में? मतलब आपने सोचा ब्रेक लगाना चाहिए और आपने कितनी देर में ब्रेक लगाया, तो उस टाइम, ये जो टाइम है, टाइम इंटरवल, इसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ही बताओ, जब आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो, कोई किसी कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो उस रिएक्शन टाइम के इंटरवल में आप तो उसी स्पीड से चलते रहोगे, है कि नहीं। और उसके बाद जब ब्रेक लगा तो फिर तो डी एक्सीलेशन वाला मोशन होगा। अगर कांस्टेंट डी एक्सीलेशन है तो मज़ा ही आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम करना होता है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ डिनोट किया है, एक्स और वाई। तो आप एक्स कैसे निकालोगे कि जिस स्पीड से आप इनिशियली चल रहे थे इनटू रिएक्शन टाइम, है ना, ये रिएक्शन टाइम है, ठीक है, टी नॉट। और वाई कैसे निकालोगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये समझ रहे हो ना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बस यही दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसी से क्वेश्चन बन भी जाएंगे। ठीक है, शायद ये वाला दिख नहीं रहा होगा नीचे वाला, बाकी मैंने बोला इधर भी लिखूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या है कि कार मॉडल ए और कार मॉडल बी है ना। कार मॉडल ए पे जब ब्रेक लगाते हो तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सीलेशन हो रहा है, और कार मॉडल बी में 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सीलेशन हो रहा है। मतलब लग रहा है मॉडल बी थोड़ा अच्छा है कि नहीं। और यहाँ दो ड्राइवर है, ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई। ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम 0.3 सेकेंड है ना। 0.30 सेकेंड दिया गया है, वो क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर सब दिखाने के लिए, है ना। तो दिख रहा है ड्राइवर एक्स ज़्यादा अच्छा है ना, फास्ट रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है, उस सिचुएशन में। खैर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने डिनोट कर दिया 54 किलोमीटर पर आवर कार मॉडल ए। ड्राइवर एक्स के लिए मैं पहले सॉल्व करूँगा, फिर ड्राइवर वाई के लिए। तो कार मॉडल ए को चला रहा है वो, कार मॉडल ए को वो 15 मीटर पर सेकंड से चला रहा है, ठीक है, और कार मॉडल बी को भी 15 से ही चला रहा है। आप यहाँ डाटा देख सकते हैं इस कॉलम में। तो रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड तक 15 मीटर पर सेकंड से ही चला। तो बताइए क्या x की वैल्यू ये हो गई कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 15 इंटू 0.2 कितना हो गया, 3 मीटर। बिल्कुल। अब y कैसे निकालोगे, तो भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है कि नहीं। और यहाँ डी एक्सीलेशन हो रहा है, कितना का डी एक्सीलेशन हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, कार मॉडल ए है ना। तो आप s निकाल लो, s को मैंने y से डिनोट किया है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर यानी 0 माइनस यू स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -6, है ना। क्यों, डी एक्सीलेशन है तो -6 पुट करेंगे। तो बताइए इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है एग्जैक्ट। मैं लिखूँ क्या, अप्रॉक्स में ये 19 मीटर आया था, बेसिकली 18.75 मीटर आया था, लेकिन राउंड ऑफ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप करोगे तो 19 मीटर आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना। ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है यहाँ पर a, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस को b लिया गया है। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस x प्लस वाई, और ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है यहाँ पे हमारा y, है ना। यहाँ पर ब्रेक लग रहा है ना y वाले इलाके में, तो मैं यही आंसर लिख दूँ क्या, a की वैल्यू आपकी आ गई है, a की वैल्यू y के बराबर यानी 19 मीटर, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 19 प्लस 3 यानी 22 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेम काम हर जगह करना है
है ना। तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो और जल्दी से सॉल्व कर लो, है ना, खुद से। बाकी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। कार बी 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। देखिए नीचे कार बी है ना, ड्राइवर एक्स ही चला रहा है। 15 मीटर पर सेकंड, 54 को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। तो फिर से जल्दी से आप सॉल्व करते हैं। रिएक्शन टाइम तो वही ड्राइवर है तो 0.2 सेकेंड है, तो रिएक्शन टाइम तो फिर से 3 मीटर ही आएगा। क्या कहते हो, 15 इंटू 0.2 यानी 3 मीटर रिएक्शन टाइम। वाई आप जल्दी से आप सॉल्व करो। अब तो मैं इतना डाटा भी नहीं लिखूंगा, वी स्क्वायर है ना, 0 हो जा रहा है, ठीक है। माइनस यू स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर। लेकिन 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 एक्सीलरेशन यहाँ पर जो है, डी एक्सीलरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। आप देख सकते हो कार मॉडल, एक सेकेंड, अब देख सकते हो कार मॉडल बी के लिए, है ना, डी एक्सीलेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलेशन कितना हो जाएगा, -7.5, है कि नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, और 7.5 को आप 15/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस माइनस कट गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, आंसर आएगा 15 मीटर, ठीक है। बाकी फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। ये पहले मैं ई को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ABCD ऐसा होता है ना, यहाँ ई और एफ़ का डाटा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी ए की वैल्यू वाई के बराबर है, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, वाई है, तो इसका आंसर 15 मीटर हो गया। और स्टॉपिंग डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 15 + 3 18 मीटर। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। चलते हैं फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये ड्राइवर वाई के लिए मैंने अलग से बनाया है, जिसका रिएक्शन टाइम कितना था, 0.3 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे डिनोट भी कर दिया 0.3 सेकेंड। और ये ड्राइवर वाई देखिए रिएक्शन टाइम कम है और स्पीड ज़्यादा से चला रहा है, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको F1 ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है तो आप स्पीड में चला रहे हो तो ठीक है, मानते हैं। लेकिन आपकी रिएक्शन टाइम, है ना, ज़्यादा है और आप ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो, तो ये सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। खैर हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ड्राइवर 72 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है कार मॉडल ए को। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो इतने इलाके में तो वो वही स्पीड से जा रहा है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 0.3, तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर, ठीक है। अब y के लिए कैसे निकालेंगे, अगेन ये कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ना, कार मॉडल ए है। तो फिर से यहाँ पे क्या लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एस को मैंने y से डिनोट कर रखा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस यू का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -6, है ना। साइन सब अच्छे से लिखना। तो ये आप सॉल्व कर लो, है ना। 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, तो कितने से सॉल्व हो जाएगा ये, 20 इंटू 20 यानी 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 100/3 आ रहा है क्या, 100/3, पक्का अप्रॉक्स में 33 मीटर होगा, है ना। 33.33 मीटर होता है, डिवाइड कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कार मॉडल ए ड्राइवर वाई यानी सी का आंसर मैं बता रहा हूँ। ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 33 मीटर, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 33 + 6 यानी 39 मीटर, ठीक है। अब जल्दी से इसको करते हैं लाइट के स्पीड से। x y, है ना, x की वैल्यू तो वही होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 मीटर, है ना, 20 इंटू 0.3। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितनी है, -7.5। उफ, इतना गंदा डाटा। 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 यानी 15/2 होता है। 2 से 2 कट गया, 5 से 3 बार में कटा, 5 से 4 बार में, यानी 80/3। सही आ रहा है क्या, 80/3। ये अप्रॉक्स में आ जाएगा, 3 2 6, 20, 6 3 18, 26.66 आएगा, 26.7 मीटर अप्रॉक्स में। सिग्निफिकेंट फिगर 2 में लाओगे तो राउंड ऑफ करोगे तो 27 मीटर हो जाएगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 27 मीटर, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस x + y, है ना, टोटल स्टॉप करने में इतना डिस्टेंस चल गया वो, तो 27 + 6 कितना हो गया, 27 + 6 33 मीटर, ठीक है। तो अब
क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब आप 2 मिनट है ना, इसको जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स किया है तो अब आप देखिए कि कौन सा ड्राइवर कैसा अच्छा किया, कार मॉडल कैसी थी, तो उस पर क्या डिपेंड करता है ना। तो एक अच्छा है ना पिक्चर आपको क्लियर होगा यहाँ पर। 2 मिनट आप है ना टाइम दे सकते हैं यहाँ पर। बाकी ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।